बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है जो हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 के उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और इनकी कुछ डेफिनेशंस हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही हम यूज़ करते हुए इसके नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स आएंगे उन्हीं में हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो ये जो है वो आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही ख़ास है और इसको स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने स्किप की तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। इसमें जो चीज़ें हैं वही सारा कुछ आगे यूज़ होगा और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जीसी के जो पेपर हुए हैं वो भी सारा इसी में से आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, वो जो पेपर हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, वो जो क्वेश्चन थे। तो वो देखें जी। अब इसकी जो है ना ज़ीरो ऑफ ए फंक्शन, इसका जब हम लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो ऑफ ए फंक्शन क्या होता है? A point where function value is zero is called zero of a function। क्या कह रहा है कि आपके पास जिस पॉइंट पर जो ना फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो आप उसे क्या कहते हैं कि वो जो है वो आपका ज़ीरो ऑफ ए फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास वैल्यू लिखी हुई है, ये एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स नेगेटिव 1। अब आपने ज़ीरो ऑफ ए फंक्शन कैसे कैलकुलेट करना है? आपके पास जो गिवन क्वेश्चन होगा आपने उसमें एफ ऑफ एक्स जो होगा उसको इक्वल पुट कर देना है, वो ज़ीरो के है। तो इसका मतलब जब आप इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर रहे हैं तो ये देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स नेगेटिव 1। तो इसमें मैंने क्या किया है कि एक्स नेगेटिव 1 की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया है, एफ ऑफ ज़ीरो पुट कर दिया, यानी इसकी जगह पे क्या आ गया, अब ज़ीरो पुट कर दिया और मैंने इधर ये लिख भी दिया है कि ये कैसे ज़ीरो होगा। उसके बाद इसमें से आप जो है ना इसकी वैल्यू निकाल लें। तो इसको जब आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपके पास जो क्वेश्चन का सलूशन आया वो है जी एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसको हम कहते हैं कि ज़ीरो ऑफ ए फंक्शन, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसी को हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ ए फंक्शन है। ठीक है, अब इसकी कोई एक और एग्जांपल देखें। एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स प्लस टू है। अब आपने क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स की जगह पे ज़ीरो रिप्लेस करोगे, ज़ीरो रिप्लेस कर रहे हो तो आपके पास क्या आ गया, एक्स प्लस टू विल बी इक्वल टू ज़ीरो और एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली, विल बी इक्वल टू -2। ये होगी सिंपल बात। अब आगे आ जाएगा ज़ीरोज़ ऑफ मल्टीप्लिसिटी n। यार आप इसको ये कह सकते हो कि ज़ीरोज़ ऑफ आर्डर n। ठीक है, जिस तरह पोल्स ऑफ आर्डर m होता है ना, इसी तरह हम ज़ीरोज़ ऑफ आर्डर n कह सकते हो। तो इसकी भी जो डेफिनेशन है ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा और इसका फार्मूला है उसके मुताबिक हम क्वेश्चन को यूज़ करेंगे। द पॉइंट z इज इक्वल टू जेड नाट। ये z इज इक्वल टू जेड नाट वो पॉइंट है जिस पर हम इसका ज़ीरो ऑफ ए फंक्शन निकाल रहे होते हैं। और ज़ीरो ऑफ ए फंक्शन मैंने आपको निकालना सिखा दिया कि आप इसमें जो गिवन फंक्शन होगा एफ ऑफ एच जेड या एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एच जेड भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, आपने उसको जो है वो ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है, सिंपल। उसके बाद इज कॉल्ड ज़ीरो ऑफ द मल्टीप्लिसिटी n ऑफ f if f of z will be equal to z माइनस z नॉट क्यू जेड। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है कि आपने जो निकाला है ना, आपके पास ज़ीरो ऑफ ए फंक्शन निकाला है, अब उसकी जो वैल्यू निकाली है, अब उसमें जो क्वेश्चन के ऊपर स्टेटमेंट में इसकी जो पावर होगी वो इसकी मल्टीप्लिसिटी कहलाएगी, या मल्टीप्लिसिटी कहलाएगी या इसकी जो है ना वो आर्डर कहलाएगा इसका। ठीक है, दो ही बातें हैं, यहाँ उसका क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी होगी या फिर उसका आर्डर होगा। उसके बाद कहता है वेयर क्यू जेड इज़ एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होता है और उस पर लिमिट अप्लाई हो रही रहती है। तो इसमें एक कंडीशन लगा रहा है कि आपके पास जो लिमिट है जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट, यानी वो फंक्शन जिस पे आपने इसका ज़ीरो निकाला है, जेड अप्रोच ये नेगेटिव लिख दिया है, इस इधर जो है ना वो जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट है। ठीक है, इसको एरो कर लीजिएगा। उसके बाद क्यू जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब इसकी भी एक और एग्जांपल करते हैं ताकि बात जो है वो आपको समझ आ जाए। अब देखिए जी, ये जो है एफ ऑफ जेड विल बी इक्वल टू जेड नेगेटिव 1, इसकी पावर 5 है, उसके बाद जेड प्लस 3 है। मैंने क्या कहा था कि आपके पास एफ ऑफ जेड आएगा, आपने इसको क्या करना है, इक्वल टू ज़ीरो पुट कर लेना है। तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ जेड विल बी इक्वल टू ज़ीरो पुट कर लिया। उसके बाद एक्स नेगेटिव 5 है, पहले आप इसको, सॉरी एक्स नेगेटिव 1 है, पहले इसको सॉल्व करो। एक्स नेगेटिव 1 विल बी इक्वल टू ज़ीरो और एक्स की वैल्यू क्या आई है जी, 1 आ गई मेरे पास। ठीक है, और इसकी पावर देख लें कितनी है, ये जो इसका जो सोल्यूशन है इसकी पावर क्या है जी, 5। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है आपके पास ऑर्डर 5 का है, ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 5, ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 5। ठीक है, इसी तरह जब आप z प्लस 3 निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, z प्लस 3 विल बी इक्वल टू ज़ीरो
ठीक है। एफ ऑफ जेड जो है हमने 0 पुट कर लिया, जेड विल बी इक्वल टू -3 और इसकी जो टोटल फंक्शन की पावर है वो क्या है 1 है। तो आप फिर इस तरह इससे कह सकते हो कि ये जो है वो z इज इक्वल टू -3 इस पे 0 ऑफ ए फंक्शन ऑफ आर्डर 1 है, यानी इसका जो है वो आर्डर 1 है। तो मैंने यही सारी बातें इधर लिखी हुई हैं कि z ये मैंने इसकी जगह पे वैल्यूज़ निकाल ली है। उसके बाद क्या किया है कि आपके पास z 0 इज़ 1, इसका जो 0 है वो क्या है 1 है। और उसके बाद क्या है कहा है कि मल्टीप्लिसिटी इज़ 5। अगर आप ये नहीं कहना चाहते तो आप ये कह लो 0 इज़ 1 एंड आर्डर इज़ 5, 0 इज़ -3 एंड मल्टीप्लिसिटी या फिर आर्डर इज़ 1 है। उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास जीरो ऑफ ए फंक्शन और उसके आर्डर की बात होगी। अब पोल्स की बात करते हैं। पोल्स ऑफ आर्डर एम जो है वो हमने कैसे निकालना है। बातें ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगी। द पॉइंट z इज इक्वल टू z नॉट, वो फंक्शन जिस पे अब आप पोल निकाल रहे होते हैं। पहले था आप उस पे जीरोस निकाल रहे थे, अब आपने पोल्स निकालने हैं। इज कॉल्ड पोल ऑफ ऑर्डर m ऑफ द फंक्शन f इज। अब आपके पास f ऑफ z विल बी इक्वल टू 1 ओवर z माइनस z नॉट की पावर, मैंने n की बजाय ना m लिख दिया ताकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रह जाए। अच्छा, जो हमारे फंक्शन में f ऑफ z था वो इक्वल था z माइनस z नॉट की पावर n, ठीक है। और साथ में था कि q ऑफ z, ठीक है। अगर यही फंक्शन अब आपके जो है ना वो आ जाए डिनोमिनेटर में, तो आप इसको कहते हो कि f ऑफ z, ये जो लिखा हुआ है अगर ये इस फॉर्म में आ जाए, यानी z माइनस z नॉट का जो फंक्शन है वो डिवाइड में आ जाए, तो आप इसको कहते हो कि अब हमने इस पे पोल निकालने हैं। और ये डेफिनेशन है किसकी, पोल्स ऑफ ऑर्डर m की। और इस पे भी वही कंडीशन है कि वेयर क्यू जेड इज एनालिटिक, ठीक है। क्यू जेड जो है वो आपका एनालिटिक है और इसमें जो लिमिट है वो आपके पास z अप्रोचेस टू z नॉट, क्यू जेड जो है वो नॉट इक्वल टू 0। और ये मैंने बता दिया है कि एनालिटिक होने की वजह से इस पे जो है ना इसका फंक्शन का डिफरेंशिएबल इसका जो डिफरेंशियल है वो एग्जिस्ट करता है, यानी इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और इस पे लिमिट भी अप्लाई की जा सकती है और जो इसका सोल्यूशन है वो ज़ीरो नहीं होगा। अब इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। तो ये देखिए आपके पास एफ ऑफ जेड आ गया, ये क्वेश्चन है। अब जब पोल की बात होगी तो आपने क्या करना है, इसके जो डिवाइडर में होते हैं, ठीक है, इसके जो डिवाइड में होगा, ठीक है। पोल के लिए क्या है, इसके जो डिवाइड में आएगा उस पे आपने जो है ना इसके ज़ीरोज़ निकाल लेने हैं, ठीक है। जो भी फंक्शन में डिवाइड हो रहा होगा आपने उसके जो है ना वो ज़ीरोज़ निकालेंगे और जो वो ज़ीरोज़ निकालेंगे उसे हम क्या कहेंगे कि वो पोल है। सिंपल, पहले हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे, अगर तो वो सिंप्लीफाई हो रहा होगा तो उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। एफ ऑफ जेड विल बी इक्वल टू जेड माइनस 3, इसकी पावर 3 है और जेड माइनस 1 इसकी पावर 4 जेड स्केयर माइनस 9 है। और आप इसको ब्रेक कर सकते हो जेड स्केयर माइनस 9 को जेड की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, और ये जो है वो आपके पास जेड प्लस 3 और जेड माइनस 3 बन जाएगा, ठीक है। यानी इसके जो है वो पेयर्स बना लेंगे आप। अब उसके बाद क्या किया है कि इसको सिंप्लीफाई करवाने के बाद आपके पास जो सोल्यूशन है वो ये बन गया, ठीक है। अब आपने जो है वो इसके ज़ीरोज़ निकाल लेने हैं, ज़ीरोज़ जो निकालेंगे आप उसको वो इसका पोल है। तो ज़ीरोज़ के लिए क्या करते हैं कि, यानी पोल्स के लिए अब आप कह लो कि पोल्स के लिए क्या करते हैं कि इसके जो डिवाइड में चीज़ आ रही होती है उस पर आप क्या करें, उसके ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। तो इसमें क्या है कि z माइनस 1 है और z प्लस 3 है। ये मैंने इस तरह लिखा हुआ, अगर आप इस तरह लिखना चाहते हो तो इस तरह लिख लो, नहीं तो दूसरा मेथड ये है कि आप ये जो वैल्यू है z माइनस 1 है, z माइनस 1 है, इसको इक्वल टू 0 पुट करो, यानी इस वैल्यू आपने पुट 0 को इक्वल कर लिया। अब ये z इज इक्वल टू 1 आ गया और ये जो 1 है वो क्या है जी, z इज इक्वल टू 1 पोल ऑफ आर्डर 4। आर्डर 4 कैसे पता चला, क्योंकि इसकी जो पावर है वो कितनी आ रही है, 4 आ रही है, ये देखें, ठीक है। जिसका आपने सोल्यूशन का निकाला है जवाब इस पे, यानी ये जो फंक्शन है वो ज़ीरो दे रहा है। अब ज़ीरो दे रहा है तो इसका मतलब अब ये डिवाइड में आ गई, डिवाइड होने की वजह से अब ये पोल बन गया। पोल और ज़ीरोज़ में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जब हम ज़ीरोज़ निकाल रहे होते हैं तो उस वक्त डिवाइडर में नहीं आ रहा होता z माइनस जेड नॉट, और जब हम पोल्स निकाल रहे होते हैं तो वैल्यू जो है वो आपकी डिवाइड में आ रही होती है, बस ये बात है। उसके बाद क्या किया है कि ये जो है इसकी मैंने वैल्यूज़ निकाल ली, अब z प्लस 3 की निकाले, z प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0, तो z जो है वो आपके पास क्या आ गया, -3 आ गया। z इज इक्वल टू -3 जो है वो आपका पोल हो गया। और इसका जो आर्डर है वो कितना है, अब देखिए z प्लस 3 की पावर जो है वो कितनी है, टोटल फंक्शन की 1 है। तो आप इसको कह सकते हो कि z इज इक्वल टू 1 पोल ऑफ आर्डर 4
एंड z इज इक्वल टू -3 पोल ऑफ ऑर्डर 1 है। उसके बाद ये देखें कि इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। एफ ऑफ जेड विल बी इक्वल टू जेड प्लस 5 है, ठीक है, z प्लस 5 है। कहता है कि इसका जो है ना वो आप पोल निकालो। पोल के लिए क्या करते हैं कि जो इसके डिवाइड में होता है उसको आप क्या करते हैं इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं एफ ऑफ जेड में, ठीक है। तो z विल बी इक्वल टू -5। अच्छा, जो जीरो थे ना उनमें हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ जेड 0 पुट करते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि हम इसके जो डिवाइडर में आ रहे हैं उनको 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 5 आ गया, सॉरी -5 आ गया। तो -5 पे क्या है जी, इट हैज़ ए पोल ऑफ, इट हैज़ ए, यानी z इज इक्वल टू -5, इसका जो है वो पोल है और इसका जो आर्डर है वो कितना है, इसकी पावर देखें वो 6 है। तो इट हैज़ ए पोल जो है वो इसका -5 ऑफ आर्डर जो है वो इसका क्या है 6 है। अब उसके बाद ये एक नोट लिखा होगा, अगर फंक्शन का आर्डर 1 होगा तो इसे हम सिंपल पोल कहते हैं। जिस तरह ये फंक्शन है इसकी पावर 6 है, ठीक है, फंक्शन है इसकी पावर अब 6 है। अगर ये 6 ना होती तो इसकी जगह पे 1 होता है, जिस तरह पीछे क्वेश्चन में हमने निकाला है z प्लस 3 की होल की जो पावर थी वो 1 थी, तो उसे हम सिंपल पोल कहेंगे। लेकिन ये जो है वो पोल 6 का है और इसका जो आर्डर है वो 6 है, ये सिंपल पोल नहीं है। उसके बाद ये बात लिखी हुई है कि अगर तो वो आपका फंक्शन जो है वो ऑर्डर 1 का होगा, इसे हम सिंपल पोल कहेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट थ्योरम है जी काशी रेजिड्यू थ्योरम, और इसको हम यूज़ करते हुए इसके बाद एक आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम प्रूव करेंगे। उसके अलावा ये है कि कुछ क्वेश्चंस भी इनके करेंगे जो इंपॉर्टेंट हो गए। लेट्स सी बी ए सिंपल एंड क्लोज्ड कर्व इन ए सिंपली कनेक्टेड रीजन। आपके पास कहता है कि कोई भी रीजन होगा, फॉर एग्जांपल ये है, तो वो क्या है सिंपली कनेक्टेड रीजन है, ठीक है। तो उसके बाद कहता है कि लेट एफ बी एनालिटिक इन एन ऑन सी। कहता है कि आपके पास ये जो कोई फंक्शन है उसमें कोई पॉइंट है और उस पे पॉइंट पे क्या है कि आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स। इसके अंदर जो पोल्स होंगे ना उनके अलावा जितने भी फंक्शंस होंगे वो आपके क्या होंगे, काशी रेजिड्यू थ्योरम के अंदर वो पोल्स को निकाल दो तो आपके पास जितने भी फंक्शन होंगे वो क्या कर रहे होंगे इसके अंदर इसका वो एनालिटिक होंगे। अगर तो पोल्स निकालोगे तो वो एनालिटिक हो जाएंगे। उसके बाद क्या है कि आपने इस पे किया है कि इसका जो ये फार्मूला लिखा है इंटेग्रल है जी आपके पास क्लोज्ड कर्व एफ ऑफ जी डी जेड विल बी इक्वल टू 2 पाई एओटा समेशन रेजिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जेड। यानी आपके पास कुछ जो है वो रेजिड्यूज आपके पास एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आपने उनका जो साम कर लेना है तो वो आपके पास समेशन ऑफ रेजिड्यूज बन जाता है। तो उसके बाद ये इम्पोर्टेंट, उसके बाद फिर लिख दिया इफ़ पोल लाइज इनसाइड। अब ये बात इम्पोर्टेंट देखें, आपके पास ये कोई कर्व थी, ठीक है, अब आप उसका जो है ना वो निकालना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जो है वो, सॉरी, ये है जी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि इस पे ये जो वैल्यू है ये 2 है, सॉरी ये बैक, ये बैक, और ये 2 है और ये भी 2 है, यानी ये इसका जो रेडियस है वो 2 है, ठीक है, z का जो रेडियस है 2 है। अब मैं बात कह रहा हूँ कि अगर तो जो आपके पास फंक्शन है z इज इक्वल टू 1 आपने निकाला है ना, पोल निकाला है, तो वो इसके अंदर लाई कर रहा है। अगर तो इसके अंदर लाई कर रहा है तो इसका मतलब इसका जो है वो आकाशी रेजिड्यू थ्योरम के मुताबिक आंसर कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन अगर तो वो इस रीजन से जो है वो बाहर होगा, जैसा कि फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू -3 आया था, वो कोई इस तरफ होगा, तो ये -3 जो है वो इस कंटूर से जो है वो बाहर है। अगर तो आपका जो फंक्शन है वो कंटूर से बाहर होगा तो इसका जो सोल्यूशन होगा उसे हम 0 कहेंगे, और अगर उसके अंदर लाई कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा। तो यही बात लिखी है, इफ़ पोल lies inside closed curve then we use this formula, if pole lies outside of the curve then answer is 0। अगर तो आपका जो सॉल्यूशन आया है, पोल आया है, तो अगर तो वो क्या कर रहा होगा रीजन के अंदर होगा, यानी कंटूर के अंदर होगा, तो आप कहोगे कि इसका जो है वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा, तब आप इसके अंदर वो काशी रेजिड्यू थ्योरम यूज़ करोगे। लेकिन अगर तो वो रीजन से बाहर चला गया तो आप इसको क्या कहोगे कि ये जो है वो आउटसाइड द कर्व है, लिहाजा इसका जो काशी रेजिड्यू थ्योरम के मुताबिक आंसर जो है वो 0 है।
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।